अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना तवा साफ़ करने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से ख़राब गंदा पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन बस वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। दूसरी इतनी गर्मी है कि दिल भी नहीं कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे तवे की बेड साइड देख लें, इसने कैसे पापड़ वगैरह वो किए हुए हैं, कुछ इसको जंग भी लग गया। और ये जो है इसका फ्रंट देख लें, ये काफ़ी इसने पापड़ वगैरह वो किए हैं। तो चलिए इसको चूल्हे पे रख देते हैं। चूल्हा मीडियम हमने वो करना है नीचे इसके, और पानी जो है हमने थोड़ा थोड़ा करते जाना है क्योंकि फ्लेम लगी हुई है तो इसने लाजमी खुश्की होना है। तो हमने इसको ना अभी 1 चम्मच नमक डाल देना है। नमक जो है दाने वाला है तो इसको थोड़ा सा चम्मच से वो करेंगे ताकि अच्छी तरह हल हो जाए। तो अभी हमने इसमें ना सर्फ़ डालना है। सर्फ़ आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने वो डालना है। तो ये भी दाने वाला है तो इसको भी थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हल हो जाए और अपना असर दिखा दें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पानी इस पर डाल दिया है ताकि अच्छी तरह ये नरम पड़ जाए। और ये जो है इसके जो पापड़ वगैरह है जितना ये गर्म होंगे हम इसको अच्छी तरह आसानी से वो कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमने चम्मच भी साथ चलाना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है ना बेकिंग सोडा लिए, इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो 2 चम्मच मैंने वो लिए। तो अब इसने झाग बनाना शुरू कर दिए क्योंकि मीठा सोडा ज़्यादा जो दाग वगैरह है उसके लिए बहुत मुफीद है। बर्तन वगैरह इससे काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो इसको भी ऐसे ना हमने चम्मच से पूरा फैला देना है पूरे तवे पे ऐसे अच्छी तरह। और मैंने आधा नींबू यहाँ पे इस्तेमाल किया ताकि ये जो है इसके दाग और जो गंद वगैरह अच्छी तरह इससे चले जाएं। तो हमने नींबू भी लेना है, आप पूरा भी ले सकते हैं। मैंने आधा यहाँ पे लिए, आधा जो है ना मैं आगे को बताती हूँ कि कहाँ पे आपने वो इसको इस्तेमाल करना है। अब ये इतना वो हो गया ठंडा कि इसको हम हाथ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और छुरी हमने लेनी है उसकी नोक तेज़ हो। और ये स्टेनलेस का वो जिससे हम बर्तन वगैरह मांजते हैं वो, और ग्लव्स लाजमी पहनने हैं क्योंकि इसमें सोडा वगैरह है तो हाथ को नुकसान हो सकता है। आधा जो हमने वो नींबू है वहाँ पे तवे पे डाल दिया था, आधे से हम जो है ना इसको अच्छी तरह मल लेते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसको मल लिए, लेकिन इसमें जो पापड़ वगैरह है वो छुरी के बगैर नहीं जाएंगे। तो हमने इसको छुरी से अच्छी तरह वो कर देना ज़ोर ज़ोर से ताकि ये जो है इसके पापड़ अच्छी तरह निकल जाए। और ये देख लें कितने बड़े बड़े इसमें से पापड़ निकले हैं। और इसमें से ये जो है जंग भी लग गया है, काफ़ी दिनों से ये ऐसे पड़ा हुआ था तो इसने जंग भी पकड़ लिया है। तो बस माशाल्लाह सारा हमारा जो है ना इसमें से जो पापड़ वगैरह है वो हमने छुरी की मदद से हटा दिए। और ये जो है इसको हमने अभी जो जुना है इसको हम कर दे रुमाल से या जुने से, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सारा इससे पापड़ वगैरह है हमने इसको सिंक में नहीं वो करना, वरना जो है सिंक हमारा इससे बंद हो सकता है। तो हम इसको ना शॉपर में डाल के डस्टबिन में फेंक देंगे। और ये पूरी जगह साफ़ कर लेते हैं ताकि जो है हमें इसको थोड़ा सा रुमाल या जूना मलने में आसानी हो। तो इसको हमने शॉपर में डाल के फेंक देना है। तो जगह साफ़ हो गई। अब ये देख लें मैंने थोड़ा सा जूने इस पर मार दिया। अब रेगमाल में थोड़ा वो कर रही हूँ तो इसका जो अपना कलर है ना, क्योंकि ये लोहे का है तो ये इसका जो कलर काला है वो इससे अपना कलर ही जा रहा है, वरना इस पर अब थोड़ा सा भी वो नहीं है। तो इसमें हमने ज़िद नहीं करना कि ना हमने इसको बिल्कुल ही साफ़ करना है। फ़लाने वीडियो में ऐसा था, फ़लाने में बस इतना इसको साफ़ होना चाहिए कि बस हमारा काम आसानी से हो। तो हमने इसको धो लिए, बिल्कुल जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल नज़दीक से कि ये कितना अच्छी तरह साफ़ हो चुका है। ये देख लें बिल्कुल साफ़ है, इस पर कोई पापड़ नहीं है, कोई ऑयल वगैरह के निशान वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसका अपना कलर है। और ये बिल्कुल नहीं जा रहे क्योंकि जो हमने इसका अपना कलर वो किया है वो भी काफ़ी ज़बरदस्ती हमने इसका कलर वो किया है, वरना तो हम ऐसा जो है इसको ये देख लें नीचे से इसका बैक वाला साइड भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसमें भी कोई पापड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है। अब ये देख लें बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ कि ये देख लें इस पर बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है। अब थोड़ा सा हमने ना जैसे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं जूने से, वो उससे साफ़ करके हमने इस पर सोडा सर्फ वगैरह डाला है तो वो हम जायका वगैरह आएगा तो हमने इसको ना साफ़ कर देना। ये बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट साफ़ हो चुका है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है।
तब को कपड़े से साफ़ करके इस पे ऑयल लगा देंगे ताकि इसको जंग ना लगे, क्योंकि ये लोहे का है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।